हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेटेजी प्रेप बैंकिंग। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे जो मैंने किए हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो मेरे याद है वो मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए हैं। जैसे कि 2 DI मैंने की थी, एक पाई चार्ट बेस्ड और एक कैसलेट DI। पाई चार्ट बेस्ड DI जो थी वो इस टाइप की थी। उसमें डे बेस्ड डेटा था, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके उन वहीं से क्वेश्चन आए थे। जैसे कि इसमें पाई चार्ट की जो ओवरऑल वैल्यू थी वो 400 थी और ये ट्यूसडे संडे से 12 ज़्यादा दिया हुआ था। इसका सॉल्यूशन मैंने इस टाइप से किया था। एक्स की वैल्यू 12 आई थी और वाई की वैल्यू 30 आई थी। यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो रहे थे। दूसरी DI जो थी वो कैसलेट DI थी, जो कि प्रॉफिट और लॉस पर बेस्ड थी। इससे भी 5 क्वेश्चन थे। तो इसका जो डेटा दिया था ये मैंने मतलब खुद सोल्व किया है। ये डेटा इस टाइप से दिया हुआ था कि जो बी का प्रॉफिट और डी का प्रॉफिट है वो 50% है। ए का मार्केट प्राइस, इसमें मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है कि ए का मार्केट प्राइस था या सेलिंग प्राइस था। वो हाफ था बी के मार्केट प्राइस का। रेशो बी और सी की जो एमपी का जो रेशो था वो 6 और 7 था। और टोटल सम जो दिया था सी और डी के मार्केट प्राइस का वो 810 और डी का सीपी कॉस्ट प्राइस वो बी की प्रॉफिट से 194 ज़्यादा था। और बी की जो इसमें बी का डिस्काउंट परसेंटेज दिया था 50%। तो इससे मैंने यहाँ पे मतलब ऐसे सोल्व किया था, इनकी ऐसे ऐसे वैल्यू रखी थी। फिर इसका सॉल्यूशन मैंने इस टाइप से किया था कि इन्हें एक्स और वाई मान के यहाँ से मेरी ये वैल्यू जो एक्स की 60 आ गई थी और वाई की 65 आ गई थी। तो यहाँ पे जो यहाँ से ये वैल्यू थी एक्स की और वाई की वो यहाँ पे इंटू करके वो यहाँ पे मैंने पुटअप कर दी। और ये जो मिस्ड डेटा था एक क्वेश्चन में ही उन्होंने पूछा था कि अगर ए का सीपी ये हुआ तो एसपी क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, ऐसे ही सी का दिया हुआ था। नंबर सीरीज़ के 2 टाइप के क्वेश्चन थे। एक टाइप का ये था, इसमें मतलब क्या फाइंड करना था, इसमें रोंग भी फाइंड करना था और पी की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। तो इससे 2 क्वेश्चन थे। एक तो थी कि पी माइनस ये इसकी वैल्यू क्या होगी और एक रोंग नंबर फाइंड करना था। तो इसका जो पैटर्न था वो था कि 12 मल्टीप्लाई 10 8 6 4, यहाँ पे पी की वैल्यू आ जाती और उसमें जो रोंग था वो 5 था, क्योंकि यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई 10 से की हुई है जो कि नहीं होगी, जो कि 12 से होगी, फिर इसकी 10 से होगी। सेकंड जो पैटर्न था नंबर सीरीज़ का वो ये था, इसमें हमें पी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये वाली वैल्यू दी हुई थी। तो इसका जो पैटर्न था वो ये था कि इसमें जो 4 के मल्टीपल है उनका स्क्वायर माइनस और प्लस हो रहा था। और इसमें इसी में दूसरा था बी की वैल्यू फाइंड करनी थी और जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है। इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक, अब नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का था, मतलब इससे 2 क्वेश्चन थे। इसमें यहाँ पे एक्स के रूट्स फाइंड करने थे और वाई के रूट्स फाइंड करने थे। जो ए और बी ये फर्स्ट इक्वेशन से आने थे, सी और डी सेकंड इक्वेशन से आ रही थी। इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जो ए प्लस बी है वो 4.5 है और बी ए से बड़ा है। और सी और डी के लिए दिया हुआ था कि सी जो है वो 40% है बी का। तो ये जो इस मेरा सॉल्यूशन आया था वो उसमें ए 2 आया था, बी 2.5, सी 1 और डी 15/4 आया था। इससे 2 क्वेश्चन थे शायद। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट पैटर्न इस टाइप का था। ये 2 इक्वेशन दी हुई थी और इसके रूट्स जो थे, एक का 7 और 3 थे, एक के 12 और 8 थे। इसमें ऑप्शन दिए थे ये ऐसे जेड करके। तो इसमें ये बताना था, इसमें वो ऑप्शन चूज़ करना था कि जिसमें दोनों इक्वेशंस का एक एक रूट इंक्लूड हो। तो इसमें एक तो सेकंड वाले का रूट आया था 12 और एक फर्स्ट वाले का रूट आया था 3rd। वो ऑप्शन मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा ऑप्शन था। एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का था, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के और भी क्वेश्चन थे, पर जो मुझे याद है वो ट्रेन से रिलेटेड था कि ट्रेन जो लेती है वो पोल और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में टी और T+12 का टाइम लेती है। और ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई थी 540 और इसमें ट्रेन की लेंथ ये दिया हुआ था, ये था की पॉइंट। इसी से क्वेश्चन सोल्व हुआ था कि अगर जो ट्रेन है उसकी लेंथ 30 मीटर घटा दी जाती है तो फिर वो प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में क्रॉस करेगी। तो यहीं से क्वेश्चन का आंसर ऐसे ऐसे निकल गया था कि पहले स्पीड, फिर टी की वैल्यू और फिर ट्रेन की लेंथ। और जो क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन थे वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन था और एक Q1 Q2 थे। स्टेटमेंट थे कि कौन से स्टेटमेंट 1 या 2 से मिला के आएंगे, वो इस टाइप के होते हैं जो क्वेश्चन कथन वाले। और इस सिंप्लीफिकेशन के 4 या 5 क्वेश्चन ही मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इस तरह से जो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट हुए क्वांट्स में 29 थे।